बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी हम ना जो है ना रिस्पिरेटरी पैथोसिलिकोसिस वाला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाम में ही काम है। इस टेबल के अंदर मैंने कहा कि एक्सपोजर टू दी सिलिका जो है ना वो होता है। ठीक है, तो जब भी इसकी बात है कि आपने कहना कि जनाबे वाला इसका एक्सपोजर है पेशेंट का सिलिका इंडस्ट्री के अंदर किसी भी। अब सिलिका जो है ना इसकी दो फॉर्म मेजर जो है ना आपको केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़े। एक हमारे पास होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ एमॉर्फस फॉर्म। अब जो इनमें से डेंजरस है ना वो हमारे पास है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये हमारे पास मोर डेंजरस है। ठीक है, अब देखो इसमें जूम इट यार, इसके जूम को क्या हो गया। अब इनहेल किया जो ही इसने तो वो ही सही इनहेल्ड किया लंग्स के अंदर इसको, तो लंग्स में क्या हुआ, रेजिड्यूल मैक्रोफेजेस जो है ना वो आ गए। सेम वही मैकेनिज़्म। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्टिवेट कर देना है इन्फ्लासोम्स को। ठीक है, इन्फ्लासोम जो है ना वो एक्टिवेट हुए तो वो क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, इंटरल्यूकन प्लस ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, वो सारे के सारे इसके अंदर वो सेम मैकेनिज़्म, कोई इसमें मोटी मोटी बात नहीं। फिर क्या होगा, इनका जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है ना इन सब का और इंटरल्यूकन का और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर का क्या होगा, फाइब्रोजेनिक इफेक्ट होगा। क्या सही कि नहीं है, फाइब्रोजेनिक। अब सारे टॉपिक आसान आ रहे हैं आगे। फाइब्रोजेनिक इफेक्ट होगा जिसकी वजह से लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो इसे हम इस फाइब्रोसिस को हम कहेंगे सिलिकोसिस की, ये है फाइब्रोसिस ड्यू टू सिलिकोसिस। अब इसके अंदर अगर मॉर्फोलॉजी की बात मैं करूँ, मॉर्फोलॉजी की, तो हमारे पास क्या होता है, सिलिकोटिक नोड्यूल्स जो है ना वो हमें दिखते हैं। ठीक है, अब इनकी शक्ल कैसी होती है, अगर कोई शक्ल पूछ ले तो सेंट्रल जो है ना अमॉर्फस सेंटर होता है और इनके साइडों पे जो है ना वो हमारे पास होता है हाइलेनाइज कोलेजन फाइबर। सेंट्रल अमॉर्फस प्लस हाइलेनाइज कोलेजन फाइबर होते हैं, हाइलेनाइज कोलेजन फाइबर्स। ये इतनी सी बात आपने सिलिकोसिस के बारे में बतानी है। अब अगर हम लंग्स के ऊपर चले जाए ना, हार्ड कोलेजन स्कार जो है ना आपको अगर दिख जाए, हार्ड कोलेजन स्कार, तो वो हमारे पास होती है सिलिकोसिस की मेन निशानी होती है। और साथ हनी कॉम्ब अपीयरेंस तो वो होनी ही होनी है ना लंग्स की। क्लिनिकल फीचर जो है ना मोस्टली एसिम्टोमेटिक्स आपको दिखेंगे, एसिम्टोमेटिक्स होंगे क्लिनिकल फीचर में। लेकिन अगर ये ज़्यादा सवेयर हो चुका सिलिकोसिस, बहुत पुराना चल रहा है, तो नोड्यूल्स जो है ना वो आपको दिखेंगे लंग्स के अंदर। ठीक है, ये था सारा ऑलमोस्ट सिलिकोसिस के बारे में। अभी मैं यहाँ से आपको एक दफ़ा जो है ना वो रीड करवा देता हूँ। मतलब इतनी बड़ी कहानी के अंदर जो है ना उसने यही बात की हुई है, पढ़ने वाली जो बात है ना, बाकी उसने हमें चबलें मारी हुई हैं। चबलें तो नहीं, खैर क्रोनिक ऑक्यूपेशनल है। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, जो क्रिस्टलाइन इंडस्ट्री के अंदर की क्रिस्टलाइन सिलिका है। ठीक है, मैंने बताया कि इसकी दो फॉर्म होती है, एक अमॉर्फस होती है और एक हमारे पास कौन सी होती है, क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन जो होता है ना वो ज़्यादा डेंजरस होती है। ऑक्यूपेशनल सेटिंग में वर्कर जो है ना वो सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं ना, हार्ड रॉक माइनिंग के लिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं जनाब, टेमाटाइड, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म इसकी आप देख लीजिएगा। क्वार्ट्ज है और वो सारी की सारी। क्वार्ट्ज दी मोस्ट कॉमन एप्लीकेटेड सिलिकोसिस, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्वार्ट्ज। ठीक है, तीन फॉर्म है, क्वार्ट्ज है, क्रिस्टो बेलाइट है और हमारे पास है ट्रेमोडाइलेट हो गया। इसके अंदर जो क्यू वाला है ना, क्यू क्वेश्चन जो करता है वो ज़्यादा खतरनाक बंदा होता है, वो सिलिकोसिस करवा देता है। आफ्टर इनहेलेशन में जो क्या होगा, हमारे पास वही मैक्रोफेजेस आएंगे, वो साथ हमारे पास क्या होगा, एक्टिवेशन के मीडिएटेड पल्मोनरी मैक्रोफेजेस इंक्लूड इंटरल्यूकन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फाइब्रोनेक्टिन, लिपिड मीडिएटर, ऑक्सीजन ड्राइव्ड फ्री रेडिकल फाइब्रोनेक्टिन, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, एंटीबॉडीज कैन ब्लॉक करेंगे फाइब्रोसिस इन माइस। मतलब इन्होंने चूहों के अंदर ये किया था ना सारा का सारा, मिक्सड करेंगे, फाइब्रोजेनिक इफेक्ट आएगा और लंग्स में माइल्ड लंग डिजीज़ होगी और हेमेटोमा। सिलिकोटिक नोड्यूल्स मैंने कहा मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन आपको सिलिकोटिक नोड्यूल मिलेंगे। ठीक है, अपर जोन ऑफ दी लंग्स के अंदर। और ये हाइलेनाइज्ड कोलेजन फाइबर मैंने कहा था, दरमियान में आपको जो है ना सिलिकोटिक बहुत सारे का सारे कोलेजन फाइबर इन डिस्टिंक्ट ऑफ द सिलिकोसिस होगा। बायर फ्रेगमेंट पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपिक वीकली बायर फ्रेजेंट सिलिका पार्टिकल प्राइमरली इन द सेंटर ऑफ द नोड्यूल। नोड्यूल के सेंटर के अंदर आपको सिलिका के पार्टिकल जब आपका हनी कॉम्ब अपीयरेंस के अंदर भी है। हाइलर लिम्फ नोड है। ठीक है, एग शेल्ड कैल्सिफिकेशन इसकी एक उसने बात की हुई है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या है कि अपर जोन ऑफ द लंग्स के अंदर जो है ना आपको दिखेंगे फाइन नोड्यूलरिटी,
ठीक है। हाइपरटेंशन होगा, कॉर्पनल होगा, राइट हार्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। सिलिका इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द टीबी, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी वजह से लोगों को जो है ना वो टीबी के लिए रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। अब इसके अंदर सिलिकोसिस रिलेटेड डिप्रेशन हो गया, और पल्मोनरी मैक्रोफेज नोड्यूल सिलिकोसिस, वो सारे का सारा आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है एस्बेस्टॉस, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ रहती है तो मैं एंड पे वीडियो पे बता देता हूँ। अभी एस्बेस्टॉस को जल्दी से देख के इसको कहानी को तो ख़त्म करें ना यार। देखो एस्बेस्टॉस जो है ना ये क्या काज करता है, मीज़ोथीलोमा, सही है, प्लस प्लूरल प्लैक बनते हैं, प्लूरल प्लैक्स बनते हैं। और एफ्यूजन आपको अगर लंग्स के अंदर मीज़ोथीलोमा, प्लूरल प्लैक्स और एफ्यूजन दिख जाए ना तो आपने चुप करके जाना है, ठीक है। अब एमसीक्यूज़ के अंदर ना नोड्यूल्स, मैक्यूल्स और नोड्यूल अगर आ जाएँ, हो यार सॉरी, ठीक है। देखो अब हमने अभी तक जो एमसीक्यूज़ कवर करने हैं ना, अगर तो आपको मैक्यूल्स प्लस नोड्यूल्स एमसीक्यूज़ के अंदर दिख जाए तो आपका ध्यान कोल वर्कर डिजीज़ के ऊपर ज़्यादा जाना चाहिए, सही है। अगर आपको रूटीन सिलिकोटिक नोड्यूलैरिटी दिखती है ना, सिलिकोटिक नोड्यूलैरिटी अभी हमने जो पढ़ा है, तो आपने कहाँ पे चले जाना है, सिलिकोसिस के ऊपर। लेकिन अगर आपको प्लूरल एफ्यूजन मिले, ठीक है, प्लस प्लूरल प्लैक्स मिले, तो आपने कहाँ पे जाना है, एस्बेस्टोसिस के ऊपर। इजी हो गया ना। अब ये एमसीक्यूज़ आपके गलत ना हो कभी। अब एस्बेस्टोस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है ना, ये क्या करता है, लंग्स कैंसर का रिस्क जो है ना वो लंग्स कैंसर का वो बढ़ा देता है, ठीक है। मीज़ोथीलोमा की लेयर बढ़ जाती है। अब इसके अंदर पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो मैं एमसीक्यूज़ वाला सेक्शन मिटा के पैथोजेनेसिस यहीं पे बता देता हूँ जल्दी से, कोई भी इतनी नहीं है, ठीक है। पैथोजेनेसिस के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास फाइब्रोटिक लंग्स रिएक्शन होता है, सही है। ट्यूमर साथ इनिशिएटर या प्रोमोटर जो है ना आपको दिखेंगे, ठीक है। ट्यूमर प्रोमोटर्स आपको दिखेंगे। एस्बेस्टॉस करता क्या है बेसिकली, इसने करना क्या है, फ्री रेडिकल जो है ना वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करने हैं। क्या करेगा कि फ्री रेडिकल, अब जहाँ जहाँ ये तो एक किस्म का है ही बम्ब, ये क्या करेगा, जिस जीन के ऊपर लाएगा ना उसकी जो है ना वो म्यूटेशन करवा देगा, और म्यूटेशन इन ऑन्कोजीन्स, ठीक है। वो फिर क्या करेगा, फर्दर प्रोग्रेस करेगा। अब ये हमने एक सिलिकोसिस कहा था अपर लोब ऑफ द लंग्स के अंदर, जबकि एस्बेस्टोसिस जो है ना वो आपको मोस्टली लोअर जोन ऑफ द लंग्स के अंदर जो है ना वो दिखेगा, लोअर जोन ऑफ द लंग्स के अंदर। अब एस्बेस्टॉस के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें होगी। अब यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं ना वो मैंने बतानी है मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। तो आपको अगर मॉर्फोलॉजी आ जाए इसकी, तो आपने कहना है कि इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी, साथ में आपको एस्बेस्टॉस बॉडीज़ बनेगी, स्टॉस बॉडीज़ बन जाएंगी। फिर ये कहाँ पे होता है, लोअर लोब के अंदर आपको दिखेगा लंग्स के, और बायर फ्रिजेंट थिक एयर स्पेस आपको दिखेगी, साथ आपको हनीकॉम पैटर्न दिखेगा, जल्दी में लिख रहा हूँ, साथ आपको प्लूरल प्लैक्स नज़र आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना वो थिक तरह की जो है ना डेंसिटीज़ होंगी। एस्बेस्टॉस क्या करता है, ये इवन के मैक्रोफेजेस जो है ना लंग्स के, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या बनाएगा, गोल्डन बॉडीज़ आपको बनाएंगी, ठीक है। एस्बेस्टॉस के ऊपर जब आयरन लग जाता है तो वो गोल्डनिश आपको अपीयरेंस नज़र आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बुक के अंदर उसने जो मोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं ना वो मैं बता देता हूँ, बाकी आपने खुद रीड करना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। फैमिली ऑफ द क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड है एस्बेस्टॉस है, ठीक है। फाइब्रोसिस करवा दे, एस्बेस्टोसिस लोकलाइज फाइब्रोसिस है, लंग कार्सिनोमा करवा दे, मैलिग्नेंट प्लूरल जो है ना मीज़ोथीलोमास हो गया, और लेरेंजियल कैंसर, वो सारे का सारा। पैथोजेनेसिस में वो क्या कह रहा है हमारे पास कि क्यूरली फ्लेक्सिबल जो है ना हमारे पास सेरोपेंटाइन हो गया, एम्फोबाइल हो गया, और वो सारे के सारे के क्रिस्टलाइड, ये इसकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है बातें। अच्छा जी, देर फ्लेक्सिबल अपर रिस्पायरेटरी पैसेज में रिमूव बाई म्यूकोसिलिया एलिवेटर, बच्चों वाली बात है। ट्यूमर इनिशिएटर और प्रमोटर जो है ना मैंने आपको बताया, ऑन्कोजेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है। ये इसने ऑन्कोजेनिक इफेक्ट लिखा हुआ, प्रेफरेबली लोकलाइज इन दी डिस्टल मीज़ोथीलियल लेयर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्सिन टोबैको स्मोक के अंदर में आल्सो इंपॉर्टेंट इन एनर्जी बिटवीन टोबैको, मतलब जो लंग्स जो करते हैं ना स्मोकिंग वगैरह उनके अंदर होता है। मॉर्फोलॉजी में एस्बेस्टोसिस जो है ना इंटरस्टिशियल फाइब्रोटिक है, और एस्बेस्टॉस बॉडीज़ बनती हैं, मैंने आपको मैं गोल्डन जो है ना वो आपको दिखेगी,
चमकती हुई सोने की तरह। प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है। उसके बाद हमारे पास CWP कोल वर्कर में वो सारा का सारा अपर एंड मिडल के अंदर, जबकि सिलिकोसिस जो होता है ना वो कह रहा है लोअर लोब के अंदर होगी, ये बात होगी, ठीक है। और फिर हमारे पास प्लूरल प्लेक्स आपको दिखेंगे, प्लूरल हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन प्लूरल एफ्यूजन हो गया, प्लूरल एफ्यूजन और फाइब्रोसिस दिखेगी तो वो आपको सिलिकोसिस की निशानी है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ, बस यही है डिस्निया है, ठीक है। आपको प्रोग्रेसिव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, कार्पन मेनोल हो गया, लंग कार्सिनोमा में लिग्नेंट ट्यूमर्स हो गया, 100 टाइम ग्रेटर हो गए, और वो बातें सारी की सारी आपने पढ़ लेनी है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट हम ग्रेनुलोमिएटिस डिजीज़ देखेंगे लंग्स की, ठीक है। तो होपफुली जब बाकी ये ड्रग एंड रेडिएशन इंड्यूस पल्मोनरी डिजीज़ में क्या होगा, हमारे ब्लियोमाइसिन कह रहा है कि एक एंटी कैंसर एजेंट है, ठीक है, वो नमूनाइटिस करवा देता है। फिर अब आपके पास है एमेड्रोन है जो कि एंटी एरिथमेटिक एजेंट है, ये क्या करवाता है, न्यूमोनाइटिस और फाइब्रोसिस हो गया। फिर हमारा रेडिएशन न्यूमोनाइटिस वेल नोन कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट रेडिएशन न्यूमोनाइटिस आपको दिख रहा है, ओहो इसका यार फ्लैश तो ऑन करो। फिर हमारे पास क्रोनिक रेडिएशन और पल्मोनरी फाइब्रोसिस सारे का सारा। तो दैट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू एस्बेस्टॉस। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपका खबर हो ही गया होगा, ठीक है। अभी सिलिकोसिस के बारे में और तो ऐसा कुछ नहीं रह गया। मोस्ट कॉमन है ये सैंड ब्लास्ट। सिलिकोसिस के बारे में आपको एक चीज़ बतानी थी, ये सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक तो इसका यूज़ आता है। हाँ, अगर सिलिकोसिस की जो ना वो पैथोजेनेसिस में थोड़ी सी ना एलेबोरेट कर दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो सिलिकोसिस वाला टॉपिक है उसके अंदर ना एक और चीज़ जो ऐड की हुई है वो अभी मैं बुक में देख रहा हूँ। वो कह रहा है कि ये एक तो सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में तो क्रोनिक डिस्निया करवा देता है, ठीक है। अब इसके ना हमने कहा क्रिस्टलाइन फार्म जो है ना वो मोस्ट डैमेज, उसके अंदर भी क्वार्ट्ज वाली जो है ना, ठीक है, वो फार्म आपने देखनी है मोस्ट डैमेजिंग है। पैथोजेनेसिस सिलिकोसिस के अंदर आपने देखनी है इन्फ्लासोम्स की जो है ना वो इन्फ्लासोम्स इसकी एक्टिवेशन एक तो करके, ठीक है। साथ हमने इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं ना बाई मैक्रोफेजेस उनको देखना है, ठीक है। हाल मार्क है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द हीलिंग एंड फाइब्रोसिस की। सिलिकोटिक का आपको नोड्यूल्स दिखेंगे, कॉन्सेंट्रली अलेंज कोलेजन फाइबर, मतलब जिस तरह प्याज के छिलके होते हैं ना इस तरह जो है ना उसके गिर्द सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया होता है, उसके एरिया में बायर फ्रिजेंट सिलिका पार्टिकल, ठीक है। बायर फ्रिजेंट सिलिका पार्टिकल ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि जिनके दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होती हैं ना, आपने फिजिक्स के अंदर होगा पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर जब आप देखते हैं तो आपको वो दिखते हैं, ठीक है। तो बस यही थी इंपॉर्टेंट बातें सिलिकोसिस के बारे में, और उसके बारे में होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।